दोस्तों बिहार के अंदर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है और इस विश्व युद्ध का एक पक्ष बीजेपी नेता मनीष कश्यप है तो दूसरा पक्ष मैथमेटिक्स के टीचर विपिन यादव सर है। वही विपिन यादव सर जिन्होंने मुखिया का चुनाव जब लड़ा था तो मनीष कश्यप ने उसके चुनाव में काफी सहयोग किए थे, उनके लिए काफी प्रचार प्रसार भी एक तरह से किए थे। उन्होंने उसके लिए कई वीडियोस बना करके उनकी खासियत को दिखाने का काम किया था। तो लेकिन अभी जो वर्ल्ड वार चल रहा है, तीसरा वर्ल्ड वार बिहार के अंदर जो चल रही है, दोनों के बीच जो जुआनी जंग चल रही है। आप देखते होंगे कि विपिन यादव सर हर दिन में 3 से 4 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और जो कि सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर और बीजेपी के ऊपर वह वीडियो प्रसारित करते हैं। तो आखिर इसमें से कौन गलत है और कौन सही है, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन बेवकूफ है इस दोनों में से, किसका पक्ष सही है और किसका पक्ष गलत है। सबसे पहले आपको उस वक्त जाना पड़ेगा जब मनीष कश्यप जेल गए थे। दरअसल बात है कि विपिन यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, मुखिया का चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब खान सर उनके प्रचार में आए और उस वक्त जब मनीष कश्यप भी उनके यहाँ पहुंचे और उनके खासियत को दिखाने का काम किया, तो उस वक्त विपिन यादव सर के नज़र में मनीष कश्यप काफ़ी अच्छे पत्रकार थे। उसके बाद मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाया और वीडियो बनाया तमिलनाडु के मामले में, और उसके बाद जब मनीष कश्यप को जेल हुई तो उसके बाद विपिन यादव मनीष कश्यप के विरोधी हो गए। मनीष कश्यप के विरोध में उन्होंने कई तरह की बातें कही। मनीष कश्यप को जेल में डालने, उनको सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की बयानबाजी हमेशा वो करते रहे। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर जब एनएसए लगा तो उसको लेकर के भी उन्होंने कई तरह की बयानबाजी की और कई तरीके से उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर जो है टीका टिप्पणी की। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए तो मनीष कश्यप निर्दोष जब साबित हो गए, क्योंकि उनके ऊपर जो एनएसए लगा था, उनके ऊपर जो कई धाराएं लगी थी, उन सभी धाराओं को मनीष कश्यप के ऊपर जो लगी थी उसे खारिज कर दी गई, यानी कि मनीष कश्यप बेगुनाह थे। अब आप समझिए, जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो विपिन यादव जब मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से दोषी साबित नहीं कर पाई थी कोर्ट, और जब उनके वकील, तब विपिन यादव उनको गलत कह रहे थे। उन्होंने तमिलनाडु और बिहार के बीच में डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, हम इस बात के भी सपोर्ट में। तो आप सोचिए कि अगर मनीष कश्यप जब निर्दोष साबित हो गए तो विपिन यादव को अपने वीडियोस जो प्रसारित किए थे उनको लेकर के उनको एक वीडियोस बनाना चाहिए था, जिसमें उन्हें बताना चाहिए था कि हमने जो मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाया था वो सारी की सारी वीडियोज हमारी गलत निकल गई। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बेगुनाह था और हमने उसके ऊपर जो है इस तरह के वीडियोस बनाने का काम किया, लेकिन ऐसा विपिन यादव ने नहीं किया और एक पर एक गलती लगातार करते गए। तो इस बात से तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन आगे हम और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले इस वीडियो क्लिप्स को देखिए। एफआईआर की कॉपी यहाँ लेकर आते और कहते कि देखिए तेजस्वी यादव हमको फंसा दिए। आपने इस वीडियो क्लिप्स को देख लिया। इस वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि विपिन यादव आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। विपिन यादव कहते हैं कि अगर मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव ने फंसाया, तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, तो फिर मनीष कश्यप को आना चाहिए और सामने एफआईआर की कॉपी दिखानी चाहिए और दिखानी चाहिए कि तेजस्वी यादव ने ही हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। कुल मिलाकर के ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, इससे बड़े बेवकूफ़ और कोई हो नहीं सकते हैं। दरअसल बात है कि एफआईआर पर कहीं ऐसा नहीं होता है कि आरजेडी या तेजस्वी यादव खुद जो है, कोई पार्टी वाले जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो खुद का जो है परिचय उस पर नहीं देते हैं। अगर ऐसा है तो उसी विपिन यादव से पूछिए जो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उसके पीछे जब वो रोना धोना शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले उन्हें जाना चाहिए था और जाकर के उन्हें बताना चाहिए था और एफआईआर की कॉपी दिखानी चाहिए थी कि इस एफआईआर में बीजेपी और मोदी जी ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है और उसे जेल के अंदर डाला। आपने मेरे दिल की बात बता दी। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी एफआईआर में कहीं पर ये नहीं लिखा होगा कि बीजेपी या फिर हेमंत सोरेन को हो या अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की ओर से या मोदी जी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर के ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, इसलिए क्योंकि इनके मन में ये सभी भावनाएं चल रही है कि मनीष कश्यप को अगर तेजस्वी यादव ने फंसाया तो फिर एफआईआर की कॉपी पर तेजस्वी यादव का नाम या उनकी पार्टी का नाम है या नहीं, ये मनीष कश्यप आकर के सार्वजनिक तौर पर दिखाएं।
तो वही लोग से पूछना चाहते हैं जो तेजस्वी यादव, जो कि जिनको एफआईआर की कॉपी पढ़ने नहीं आती है और जो हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला है। उन्होंने ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, ईडी के पास हो या सीबीआई के पास हो, उन्होंने ही उसे जेल के अंदर डलवाया। तो जिनको खुद एफआईआर पढ़ने नहीं आती है वो कैसे समझ गए कि बीजेपी या फिर मोदी जी ने उसको जेल के अंदर डलवाया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्हें भी सार्वजनिक तौर पर दिखाना चाहिए कि किसने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। और खासकर ये विपिन यादव जो हमेशा मनीष कश्यप के बारे में उनको लेकर के वीडियोस प्रसारित करते रहते हैं, जिससे कि वो साबित करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है बीजेपी गलत है और मनीष कश्यप गलत है। लेकिन जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया उस वक्त से सबसे ज्यादा विपिन यादव को तकलीफ हुई, क्योंकि विपिन यादव की ख्वाहिश थी कि किसी भी तरीके से मनीष कश्यप जो है उलझे रहे आरजेडी और खुद के बीच। लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और जैसे ही पार्टी में शामिल किया उसके बाद विपिन यादव की और हालत बिगड़ गई। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए तो सबसे ज्यादा तकलीफ विपिन यादव को हुई, क्योंकि वो आरजेडी पार्टी थे और मनीष कश्यप जो है विपिन यादव के सपोर्ट करते थे। अब जो है विपिन यादव जब मनीष कश्यप जेल गए तो मनीष कश्यप के को लेकर के कई तरह की टीका टिप्पणी उन्होंने किया था। अब जब नौमी फेल, मनीष कश्यप बार बार कहते हैं कि नौमी फेल जिन्होंने मनीष कश्यप को जेल के अंदर डालने का काम किया, जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, तो इस पर अब विपिन यादव के रिएक्शंस आप देखते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेवकूफ कौन है और सही कौन है ये तो आपको शायद स्पष्ट रूप से पता चल चुका होगा। दरअसल बात है कि विपिन यादव अपने कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि उसकी वीडियोस जब पब्लिश होती थी तो उनके व्यूज वगैरह ज़्यादा नहीं जाया करते थे, पहली बात। और दूसरी बात, अब जैसे ही देखा कि सभी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो राजनीतिक में एंट्री मार रहे हैं, तो विपिन यादव को भी लगा कि अब हमें भी मुखिया से विधायक बनना चाहिए और विधायक बनने के लिए हमें कुछ न कुछ रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि यूं ही हमें कोई पार्टी टिकट नहीं दे देगी। बीजेपी की ओर से उन्हें जल्दी टिकट मिलेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी की बुराई वो शुरू से ही करते आ रहे हैं। ऐसे में उसको एक मुद्दा लगा कि मनीष कश्यप अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन किए हैं और उसकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी खासी है और बीजेपी अभी उस पर नजर ज्यादा डाले हुए हैं। ऐसे में अगर हम मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, मनीष कश्यप के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो इससे होगा कि आरजेडी पार्टी की ओर से हमें टिकट मिल जाएगी और जब आरजेडी पार्टी की ओर से टिकट मिल जाएगी तो आरजेडी के सबसे काबिल नेता के तौर पर हम देखे जाएंगे और उसके बाद जो है हमें एक अच्छा पोस्ट यानी कि विधायक की जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसमें हमें टिकट मिल जाएगी और हम उसमें चुनाव लड़ सके। इसलिए लगातार वो मनीष कश्यप के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और हकीकत तो ये है कि इस दोनों में जो हम कंपेयर कराए हैं, इस कंपेयर से ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी के समर्थक यानी बीजेपी के नेता मनीष कश्यप बुर्बक है, बेवकूफ़ है, या फिर जो अभी वर्तमान में आरजेडी का पक्ष लेकर के बीजेपी पर हमलावर है, जो कहते हैं हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो जेल में डालने वाला उन्हें बीजेपी है, और इधर मनीष कश्यप को आरजेडी ने यानी कि तेजस्वी यादव ने जेल में डाला है, इसके साक्ष्य चाहिए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाला, इसके कोई साक्ष्य नहीं चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन बेवकूफ़ है, कौन सही है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।